हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फास्ट स्टडी 46 पर। आज मैं आपको ज्वालामुखी से रिलेटिव प्रश्न के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं ज्वालामुखी की। ठीक है, ज्वालामुखी किसे कहते हैं तो चलिए जानते हैं। ज्वालामुखी ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे होकर प्राकृतिक का पिघला पदार्थ लावा, राख, भाप तथा अन्य गैस बाहर निकलती है। हम उसे ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी के कितने प्रकार होते हैं? मुख्यतः ज्वालामुखी के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 सक्रिय ज्वालामुखी, जिसे इंग्लिश से एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। नंबर 2 प्रस्तुत ज्वालामुखी, जिसे इंग्लिश से डोरमेंट वोल्केनो कहते हैं। नंबर तीसरी की बात करें तो शांत और मृत ज्वालामुखी, जिसे इंग्लिश से एक्सटिंक्ट वोल्केनो कहते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी उसे कहते हैं जो हमेशा या अक्सर उजागर होते रहता है, जैसे इटली का प्रमुख ज्वालामुखी एंटेना तथा स्ट्रोम्बोली है। अब आते हैं नंबर दूसरे पे। प्रस्तुत ज्वालामुखी वैसे ज्वालामुखी जो निकट अतीत में उजागर नहीं हुआ है, लेकिन इसमें कभी भी उजागर हो सकता है। शांत ज्वालामुखी वैसे ज्वालामुखी जिसे ऐतिहासिक काल में कोई उजागर नहीं हुआ है और जिसमें पुनः उजागर होने की संभावना नहीं है। अब आते हैं पहले प्रश्न में। ज्वालामुखी के कप के आकार को मुख को क्या कहते हैं? उसका उत्तर हो जाएगा क्रिएटर। और नंबर आते हैं दूसरे पे। दूसरा क्वेश्चन यह है कि बाहर में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है, उसे क्या कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा सिंडर। अब नंबर आते हैं तीसरे प्रश्न की। इटली का प्रमुख ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एंटेना और स्ट्रोम्बोली। अब आते हैं नंबर चौथे प्रश्न पे। नंबर चौथा प्रश्न है विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी का नाम और कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा किलायू, हवाई द्वीप, यूएसए पर। नंबर पाँचवें पर आते हैं सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किस महाद्वीप के तट पर स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका और एशिया महाद्वीप। नंबर छठा किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अब आते हैं सातवें प्रश्न पर। सातवां प्रश्न है किस पर्वत को हजारों धुआंधार की घाटी कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अलास्का, यूएसए के कटमे पर्वत को। नंबर आठवां प्रश्न विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का क्या नाम है? इसका उत्तर हो जाएगा ओजस डेल सलाडो एंडीज, जो 6,885 मीटर ऊंचाई है। नंबर 9 ओजस डेल सलाडो एंडीज पर्वत किस देश की सीमा पर स्थित है? उत्तर हो जाएगा अर्जेंटीना, चिली देश की सीमा पर। नंबर अगला प्रश्न विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी का नाम क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा एकांकागुआ। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा कोटापेक्सी, जो इक्वाडोर एंडीज पर्वतमाला में है। अगला प्रश्न पर आते हैं ज्वालामुखी में कौन सी गैस होती है? ज्वालामुखी में कौन सी गैस होती है? इसका उत्तर हो जाएगा जलवाष्प, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन व कार्बन डाइऑक्साइड। जलवाष्प, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन व कार्बन डाइऑक्साइड। अब आते हैं अगला प्रश्न पर। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल को क्या कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा मैग्मा। अगला प्रश्न एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इसका उत्तर अंटार्कटिका महाद्वीप में। अगला प्रश्न माउंट एंटेना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? उत्तर सिसिली पर। अब अगला प्रश्न पर आते हैं फ्यूजामा किस देश का ज्वालामुखी है? उत्तर जापान। अगला प्रश्न किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा स्ट्रोम्बोली। अगला प्रश्न पर आते हैं
वर्तमान में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा लगभग 500। अब आते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न यह है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसका उत्तर बेरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अब आते हैं अगला प्रश्न पर। एल मिस्टी ज्वालामुखी कहाँ है? एल मिस्टी ज्वालामुखी कहाँ है? इसका उत्तर पेरू। अगला प्रश्न, कैलडेरा किसे कहा जाता है? कैलडेरा किसे कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा पुराने ज्वालामुखी के ऊपरी सिरे पर बने क्रेटर को। अगला प्रश्न पर आते हैं, ज्वालामुखी में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है? इसका उत्तर है 80 से 90%। अगला प्रश्न, धरती के ऊपर आने के बाद ज्वालामुखी के तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है लावा। अगला और अंतिम प्रश्न, प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ज्वालामुखी। इस तरह के प्रश्न पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वीडियो आप तक पहले पहुंच सके।